Hello, dear students of class third. I am शीला भटनागर फ्रॉम KBS Academy. आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4. चैप्टर का नाम है वंडरफुल बर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो आंसर की आप देख रहे हैं उस आंसर की को आपको उसकी मदद से कॉपी में वर्क करना है. क्वेश्चन आंसर आपको बुक में टिक करे हुए दिखाई देंगे. आपको क्वेश्चन बुक में से लिखना है और आंसर भी आपको बुक में से ही लिखना है क्योंकि आंसर ऑलरेडी PDF पर टिक किए हुए हैं. स्टूडेंट्स, आप जो भी काम अपनी कॉपी में करेंगे वो आपको नीट एंड क्लीन करना है एंड वन लाइन लीव करने का बहुत ध्यान रखना है. स्टूडेंट्स, आप वीडियो पूरा देखें. यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तब ही आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा और चैप्टर पूरा आप अच्छे से समझ सकेंगे और उसको आपको लर्न करना भी ईजी होगा. डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक KBS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो आइए हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर है वंडरफुल बर्ड्स. तो आइए चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं. यू हैव सीन सम ब्यूटिफुल लिविंग क्रिएचर्स फ्लाइंग इन द स्काई. आपने कुछ सुंदर सजीव प्राणी आकाश में उड़ते हुए देखे होंगे. दे आर बर्ड्स. वे चिड़ियाएँ हैं. बर्ड्स आर द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स ऑन अर्थ. चिड़ियाएँ धरती पर सुंदर और रंग बिरंगे जानवर हैं. दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस. वे हमारे आसपास पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. दे हैव फेदर्स एंड विंग्स. उनके पास पंख होते हैं. दे हैव लाइट एंड hollow bones that make their body light to fly easily. उनके पास हल्की और खोखली हड्डियां हैं जो उनके शरीर को आसानी से उड़ने में मदद करती है. They also have slimline bodies that help them in flying too. उनके पास सुव्यवस्थित शरीर भी होता है जो उन्हें उड़ने में मदद करता है. The tail of a bird helps it to टर्न इन एनी डायरेक्शन. एक चिड़िया की पूंछ उसे किसी भी दिशा में उड़ने में मदद करती है. फेदर्स यानी कि पंख. बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फेदर्स. चिड़ियाएँ एकमात्र ऐसा जानवर है जिनके पंख होते हैं. फेदर्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई टू कीप देम वार्म एंड टू कैमोफ्लेज. पंख चिड़ियाओं को उड़ने में मदद करते हैं, उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं और कैमोफ्लेज मतलब शत्रु से बचने में भी मदद करते हैं. बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स. चिड़ियाओं के 3 तरह के पंख होते हैं. बॉडी फेदर्स यानी कि शरीर के पंख. दे कवर द बर्ड्स बॉडी ऑल अराउंड. वे चिड़ियाओं के शरीर को चारों तरफ से ढककर रखते हैं. दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी. वे चिड़िया के शरीर को आकार देते हैं. फ्लाइट फेदर्स. दे आर लार्ज फेदर्स फाउंड ऑन विंग्स एंड टेल ऑफ अ बर्ड. फ्लाइट फेदर्स मीन्स उड़ने वाले पंख. ये बड़े पंख होते हैं जो उड़ने वाले पंखों पर और चिड़ियाओं के पूंछ पर होते हैं. दे हेल्प बर्ड्स टू लिफ्ट themselves and balance the bird while flying. वे चिड़ियाओं को अपने आप को ऊपर उठाने में मदद करते हैं और उड़ते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं. डाउन फेदर्स. दे लाई अंडर द फ्लाइट फेदर्स क्लोज टू द स्किन. ये होते हैं निचले पंख. ये उड़ने वाले पंखों के नीचे त्वचा के पास होते हैं. दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म. ये चिड़िया के पंख को गर्म चिड़िया के शरीर को गर्म रखते हैं. दे आर सॉफ्ट एंड फ्लफी फेदर्स. ये नरम पंख होते हैं. बर्ड्स शेड देयर फेदर्स एंड न्यू फेदर्स ग्रो इन देयर प्लेस. चिड़ियाओं के पंख झड़ जाते हैं और उनकी जगह पर नए पंख उगते हैं. हाउ बर्ड्स फ्लाई यानी कि चिड़ियाएँ कैसे उड़ती हैं. Birds fly with the help of their wings. They move in 2 special waves. ये है
अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। चिड़ियाएँ पंखों की मदद से उड़ती हैं। वे दो खास तरीक़ों से उड़ती हैं। दो खास तरीक़ों से उड़ती हैं, उसमें से एक है अप स्ट्रोक, दूसरा है डाउन स्ट्रोक। इन अप स्ट्रोक मूवमेंट विंग्स आर पुल्ड अप वाइल फ्लाइंग। अप स्ट्रोक मूवमेंट में जो उड़ते समय अपने पंख ऊपर की ओर उठाती है। डाउन स्ट्रोक मूवमेंट विंग्स आर पुश्ड डाउन वाइल फ्लाइंग। डाउन स्ट्रोक मूवमेंट में पंख नीचे ढकेले जाते हैं। सम बर्ड्स लाइक कीवी, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई। कुछ चिड़ियाएँ जैसे कीवी, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकती हैं। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाती हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। चिड़ियाओं के दांत नहीं होते हैं। दे यूज़ देयर बीक्स टू कैच एंड ईट फूड। वे खाना पकड़ने में और खाने में चोंच का इस्तेमाल करती है। डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। विभिन्न चिड़ियाँ विभिन्न तरह का खाना खाती हैं। देयरफॉर दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। इसलिए उनकी अलग अलग प्रकार की चोंच होती है। कर्व्ड बीक। बर्ड्स लाइक पैरट्स हैव कर्व्ड बीक्स। कर्व्ड बीक्स यानी घूमी हुई चोंच। तोते जैसी चिड़ियाओं की घूमी हुई चोंच होती है। दे यूज़ देयर बीक्स टू ईट नट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। वे नट्स, बीज और फल खाने में चोंच का इस्तेमाल करते हैं। चिसल लाइक बीक। बर्ड्स लाइक वुडपीकर्स हैव लॉन्ग एंड चिसल लाइक शेप्ड बीक्स। वुडपीकर्स जैसी चिड़ियाओं की लंबी और छेनी के आकार की चोंच होती है। दे यूज़ देयर बीक्स टू बोर होल्स इनटू द बार्क ऑफ ट्रीज टू ईट इंसेक्ट एंड मेक देयर नेस्ट। वे पेड़ों की छाल पर गड्ढा करने के काम आती है और कीड़े खाने और घोंसले बनाने के काम में आती है। स्पेयर लाइक बीक। बर्ड्स लाइक हेरॉन्स एंड किंगफिशर हैव लॉन्ग थिक स्पेयर लाइक बीक्स। स्पेयर लाइक बीक मीन्स भाले जैसी चोंच। हिरॉन्स और किंगफिशर जैसी चिड़ियाओं की लंबी और भाले जैसी चोंच होती है। दे यूज़ देयर बीक्स लाइक अ स्पीयर फॉर स्टेबिंग फिश। वे मछली खाने में अपनी चोंच का इस्तेमाल करती है। क्रैकर बीक। बर्ड्स लाइक स्पैरो, कार्डिनल्स और ग्रोन बीक्स हैव शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड कॉनिकल बीक्स। स्पैरो, कार्डिनल्स और गोस बीकर जैसी चिड़ियाओं की छोटी, मजबूत और कॉनिकल चोंच होती है। दे यूज़ देयर बीक्स टू क्रैक द हार्ड शेल्स ऑफ सीड्स एंड नट्स। वे अपनी चोंच का इस्तेमाल बीज और नट्स के मजबूत आवरण को तोड़ने के लिए करती हैं। लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक। लंबी, पतली और तीखी चोंच। बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स हैव लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक। हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड्स जैसी चिड़ियाओं की लंबी, पतली और तीखी चोंच होती है। दे यूज़ देयर बीक्स लाइक अ स्ट्रॉ टू शक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। फूलों का रस चूसने के लिए वे अपनी चोंच को एक नलची की तरह इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट, शार्प एंड हुक्ड बीक। बर्ड्स टू प्रे लाइक ईगल्स, हुक्स एंड owls have short, sharp and hooked beaks for tearing flesh. ईगर, हॉक्स और आउल जैसी चिड़ियाओं की चोंच मांस को फाड़ने के लिए छोटी, तीखी होती है। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक यानी कि बड़ी और चपटी चोंच। बर्ड्स लाइक डक्स एंड swans have broad, flat beaks with tiny holes on the sides. बतखों और हंसों जैसी चिड़ियाओं की चोंच बड़ी, चपटी होती है और साइड में एक छोटा छेद भी होता है। बर्ड्स टेक इन मडी वाटर along with small plants and animals. छोटे पौधे और जानवरों के साथ
चिड़ियाएँ मिट्टी वाला पानी भी अंदर ले लेती है। द मडी वाटर फ्लोज आउट थ्रू द होल्स लिविंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स इनसाइड इट। ये मिट्टी वाला पानी इन छेदों से बाहर निकल जाता है। स्पून बीक। बर्ड्स लाइक स्पून बिल हैव लॉन्ग फ्लैट बीक विद अ टिप लाइक अ स्पून। स्पून बिल जैसी चिड़ियाओं की लंबी चपटी चोंच होती है और उनकी चोंच चम्मच जैसी होती है। दे यूज देयर बीक टू स्वीपिंग बैक एंड फोर्थ थ्रू शेलो वाटर टू गैदर स्मॉल फिशेस एंड वाटर एनिमल्स। वे इनकी चोंच का इस्तेमाल छोटी मछलियों और पानी के जीवों को इकट्ठा करने के काम में लेती हैं। लाइक द डिफरेंट शेप्स ऑफ द beaks, birds also have different shapes and size of feet and claws। चोंच को अलग अलग आकार की तरह चिड़ियाओं के पांव और पंजे भी अलग अलग आकार के होते हैं। Birds use their feet and claws to catch, hold and eat food। चिड़ियाएँ अपने पैरों और पंजों की मदद से खाने को पकड़ती हैं और खाती हैं। दे ऑल्सो हेल्प देम इन वॉकिंग, क्लाइंबिंग, पर्चिंग, स्विमिंग। वे उन्हें चलने में, ऊपर चढ़ने में और डाली पे बैठने में और तैरने में उनकी मदद करते हैं। पर्चिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक स्पैरो, क्रो एंड गोल्डफिंच हैव 3 toes in front and 1 at the back। स्पैरो, क्रो और गोल्डफिंच जैसी चिड़ियाओं के आगे 3 अंगूठे होते हैं और पीछे 1 होता है। दे यूज देयर फ्रंट टोज टू ग्रिप द ब्रांचेस ऑफ ट्री और वायर्स एंड बैक टो टू लॉक अराउंड द ब्रांच। दिस इज कॉल्ड पर्चिंग। वे आगे वालों अंगूठों को पेड़ की डालियां और तार पकड़ने में काम में लेते हैं और पीछे वाले अंगूठों को अच्छे से डाली पकड़ने के काम में लेते हैं। यह पर्चिंग कहलाती है। क्लाइंबिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक पैरट्स एंड वुड पिकर्स हैव 2 toes pointing upward and 2 toes pointing downwards। तोते और वुड पिकर जैसी चिड़ियाओं के 2 अंगूठे आगे की ओर होते हैं और 2 पीछे की ओर होते हैं। दिस टोज हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड टू होल्ड द बार्क ऑफ द ट्रीज। ये उन्हें ऊपर चढ़ने और पेड़ों की डालियों को पकड़ने में मदद करते हैं। प्रेइंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक्स एंड आउल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज। ईगल, हॉक्स और उल्लू जैसी चिड़ियाओं के मजबूत और तीखे पंजे होते हैं। देयर क्लोज आर कॉल्ड टेलेंस। उनके पंजे टेलेंस कहलाते हैं। दे यूज देम टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे फ्रीमली। वे उन्हें उनका शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। स्विमिंग बर्ड। बर्ड्स लाइक डक्स एंड पेंगुइन हैव webbed feet with 3 toes in front and 1 at back। बतख और पेंगुइन जैसी चिड़ियाओं के छोटे पांव होते हैं, 3 अंगूठे आगे की ओर और 1 पीछे की तरफ होता है। Their front toes are joined by thin skin called web। उनके अंगूठे पतली चमड़ी से जुड़े होते हैं जिसे वेब कहते हैं। स्क्रैचिंग बर्ड। Bird like hens and rooster have strong feet with 3 toes in front and 1 at back। मुर्गी और मुर्गा जैसे चिड़ियाओं के मजबूत पैर होते हैं, 3 अंगूठे आगे की ओर और 1 पीछे की ओर होता है। Each toe has sharp and hard claws to scratch the ground in search of seeds and worms। इनके तीखे अंगूठे और मजबूत पंजे होते हैं जिनसे वे बीज और बॉम्ब्स की खोज में जमीन खोदते हैं। वेडिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक cranes and herons have long legs with wide spreading toes। क्रेंस और हिरॉन्स जैसी चिड़िया के लंबे पैर होते हैं फैले हुए अंगूठे के साथ में। Their legs prevent them from sinking into the mud and in
शेलो वाटर, उनके पैर उन्हें मिट्टी और पानी में डूबने से बचाते हैं। द वाइड स्प्रेडिंग टोज हेल्प देम टू वॉक इन शेलो वाटर इन सर्च ऑफ फूड, उनके पंजे उन्हें खाने की तलाश में शेलो वाटर में चलने में मदद करते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव, चिड़ियाएँ कहाँ रहती हैं? बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस, चिड़िया घोंसला अंडे देने के लिए और उनके बच्चों को पालने के लिए बनाती है। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज, ऑन ग्राउंड, रूफ टॉप्स एंड बिल्डिंग्स, पोल्स एक्सेट्रा, चिड़िया अपने अंडे पेड़ की शाखाओं पर, पेड़ के तने पर, जमीन पर, रोस पर, पुरानी इमारतों पर या खंभों पर आदि पर बनाती है। दे यूज लीव्स, ट्विंग्स, feathers, wool, etc. to make nests. Different birds build different type of nest. ये पत्तियाँ, टहनियाँ, ऊन आदि की मदद से घोंसला बनाती हैं। अलग अलग चिड़िया अलग अलग तरह के घोंसले बनाती है। टेलर बर्ड, a tailor bird uses its beak like a needle to stitch the leaves together with plant fibers to make its nest. टेलर बर्ड अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल पत्तियों को जोड़ने के लिए एक सुई की तरह करती है। वीवर बर्ड्स, अ वीवर बर्ड्स यूजेस ग्लास एंड लीव्स टू वीव द नेस्ट। वीवर बर्ड घोंसला बनाने के लिए घास और पत्तियों का इस्तेमाल करती है। नेस्ट लुक्स लाइक अ बोतल हैंगिंग अपसाइड डाउन, इसका घोंसला बोतल जैसा लगता है। देयर इज एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट फॉर द बर्ड इन एंटर, इस घोंसले में के नीचे की तरफ चिड़िया के घुसने के लिए एक छोटा सा स्थान होता है। Woodpecker, a woodpecker makes a hole in the trunk of tree with its pointed beak. वुडपीकर अपनी तीखी चोंच की सहायता से पेड़ के तने में एक छोटा छेद बना लेती है। It uses this hole at its nest. ये इस छेद को इस्तेमाल इस घोंसले की तरह करती है। Penguin, penguin make nest on ground by gathering stones and pebbles. पेंगुइन कंकड़ पत्थर की मदद से उसका घोंसला जमीन पर बनाते हैं। बर्ड्स टेक केयर ऑफ द यंग वंस, बर्ड्स चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रखती है। द बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट, चिड़िया अपना अंडा घोंसले में देती है। वन ऑफ द पेरेंट्स सिट्स ऑन देम टू गिव वार्मथ, कोई एक माता या पिता उनकी गर्मी देने के लिए उस पर बैठ जाता है। अदर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, दूसरा उन्हें दुश्मन से बचाता है। आफ्टर सम डेज द बेबी बर्ड हैचेस आउट फ्रॉम एग्स, कुछ दिनों बाद अंडे में से चिड़िया का बच्चा निकलता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग, यह हैचिंग कहलाता है। द बेबी बर्ड्स आर वीक एंड डू नॉट हैव फेदर्स व्हेन बोर्न, चिड़िया जब जन्म लेती है तो वे कमज़ोर होती है और उसके पंख नहीं होते हैं। द पेरेंट्स फीड देम एंड लुक आफ्टर देम फॉर सम डेज, माता पिता उन्हें खाना खिलाते हैं और कुछ दिन के लिए उनका ख्याल रखते हैं। व्हेन द बेबी बर्ड्स ग्रो एंड डेवलप फेदर दे लर्न टू फ्लाई एंड सर्च देयर फूड, जब चिड़िया के बच्चे बढ़ जाते हैं और उनके पंख विकसित होते हैं वे उड़ना और खाना ढूंढना सीख जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको जो बुक वर्क दिखा रही हूँ उस बुक वर्क को आप ध्यान से देखें और ध्यान से देखकर इस PDF फाइल जो आपके पास आपके होमवर्क पैनल पर अपलोड हो चुकी है उसमें देखकर उसकी सहायता से आप इसको अपनी बुक को फिल कर लें। और डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पूरा वर्क बता दिया है कि आपको सारा वर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है। और यदि आपने अब तक KBS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। थैंक यू।